हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले हमारी आप पुरानी वीडियोस को आप जरूर देख लो। हमने कुछ वीडियोस में आपको बताया है कॉनकेव मिरर के बारे में। जो स्फेरिकल मिरर का वीडियो है आप उसे पूरा देख लो पहले। उसमें हमने कॉनकेव मिरर के बारे में बताया है। फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप इसको देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चलो बच्चों, इसको बताने से पहले हमें कुछ रूल्स को समझना है। ठीक है। रूल्स देखो बच्चों, हमने कुछ रूल्स को ड्रॉ किया है। ठीक है। ये रूल्स हमें याद रखना है, हमेशा याद रखना है, तभी आप इसके फिनोमिना को, इसके मैकेनिक्स को आप समझ पाओगे। देखो, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है, फोकस। और दिस इज पी, पोल। ठीक है। लास्ट वीडियो को आप देख लें, इसलिए मैं शुरुआत में बोल दिया। देखो, अगर लाइट बीम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, पैरेलल आई, तो फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकल जाएगी। ठीक। पैरेलल आई, फोकस से निकल गई। अब एक बात को समझना है, मान लो हमने फोकस एक टॉर्च से दे रहा हूं। टॉर्च को हमने यहां रखा है, टॉर्च को यहां भी तो रख सकते हैं। ठीक है भाई, रख दिया। ठीक। पैरेलल आई, फोकस से निकल गई, तो दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही है, सेम बात है। सेकंड कंडीशन में जिस रास्ते से, फर्स्ट कंडीशन में जिस रास्ते को लाइट फॉलो कर रही है उसी रास्ते पे हमने टॉर्च को रख दिया। अब क्या किया, लाइट बीम को इंसिडेंट कराया फोकस से होते हुए, तो किधर हो जाएगी, पैरेलल जाएगी। बस रास्ता सेम है, बस डायरेक्शन उल्टा हो गया। ठीक। इसी का और पोजीशन ये है, फोकस एक्सिस के नीचे से हमने इंसिडेंट कराया है, पैरेलल निकल गई। एक्सिस के ऊपर इंसिडेंट कराया, पैरेलल निकल गई, दोनों सेम है। थर्ड कंडीशन देखो, अगर लाइट बीम को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ से वापस लौट जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ से वापस लौटेगी। ठीक। सेम कंडीशन हमने इसके और पोजीशन में दिखाया, ये होगा या फिर ये होगा। एक्सिस के ऊपर से इंसिडेंट कराया, एक्सिस के नीचे से कराया, बात तो एक ही होगी। फोर्थ रूल क्या है बच्चों, अगर अगर हमने इंसिडेंट कराया लाइट को, कहां जाके हिट कर रही है, पोल पे हिट कर रही है, बिल्कुल पोल पे हिट कर दिया, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी। एक्सिस के ऊपर से गई है, एक्सिस के नीचे से आ जाएगी। यहां पे क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर बनाएगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। इस रूल को ध्यान में हमेशा रखना है, उसके बाद हम इसके इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। चलो आगे हम लोग देखते हैं, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, एक बात को समझना है, हमें इमेज तभी प्राप्त होगी जब ऑब्जेक्ट होगा। बिना ऑब्जेक्ट की इमेज पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास खूब ढेर सारी कंडीशंस आने वाली है। इमेज कैसे बनेगी, कहां बनेगी, किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे की सारी कंडीशंस को समझना है। क्या है बच्चों, इमेज ऑफ टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, किस पोजीशन पे रखा गया है बच्चों, इस पे डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट को। देखो बच्चों, इसकी कंडीशंस को हम लोग केस वाइज समझेंगे। ठीक है, कुछ केसेस हैं, उसको समझते चलेंगे, समझते समझते आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट होते होते आपको पूरी कॉनकेव मिरर में बनने वाली इमेजेस की पोजीशन याद हो जाएगी। ठीक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखो बच्चों,
पहले कंडीशन में हमने अभी बताया कि पूरा का पूरा गेम किसका है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का। देखो ऑब्जेक्ट हमने कहां रख रखा है, ये रख दिया। एक लाइट बीम पैरेलल आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइट आ रही है पैरेलल, और कहां से गई, फोकस से गई, पैरेलल आई फोकस से गई। ठीक, ये क्या आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। ठीक, ये लाइट बीम को अगर हम आगे की ओर एक्सटेंड करें तो यहां पे इमेज बनती हुई दिखाई देती है। केस फर्स्ट की ये चार्ट जरूर बना लेना। ठीक, आप अपने कॉपी में नोट कर लो। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे बन गया। कैसा बना, इमेज इतना छोटा सा था, ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा था, इमेज बड़ा बन गया। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया बच्चों, इनलार्ज हो गया, इनलार्ज। ठीक, इसे मैग्नीफाइड भी कहा जाता है। ठीक, इमेज इज मैग्नीफाइड। आप मैग्नीफाइड वर्ड को याद रखोगे, न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में यही वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, मैग्नीफाइड मिल गया। अब देखो नेचर ऑफ इमेज में हमें क्या बताना होता है, वो इरेक्ट है, वर्चुअल है, या फिर कैसा है, इन्वर्टेड है, ये बताना होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया साइज ऑफ इमेज में, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये बताना होता है। नेचर ऑफ इमेज में इरेक्ट, वर्चुअल, इन्वर्टेड, ये सारी चीजें बतानी होती है। देखो क्या है, इरेक्ट है, और मिरर के पीछे बनने वाली इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब भी हमने बताया लास्ट वीडियो में, सेम साइड अप इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। सेकंड कंडीशन में क्या है, केस नंबर 2, हमने पोजीशन कहां पे रख रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है बच्चों, फोकस पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। तो लिख दो ऑन द एफ, फोकस पे रख दिया। ठीक, इमेज कहां बनेगी, देखो बच्चों, ये एक लाइट बीम आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से निकल गई। दूसरी लाइट बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये दोनों लाइट बीम पैरेलल हो गई हैं। पैरेलल लाइट बीम कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करती। ठीक, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी। और इनफाइनाइट पे बनने वाले इमेज बहुत बड़ी सी होती है, ये भी आपको याद रखना है, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, इसमें इनलार्ज था, इसमें क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, या फिर हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, अब देखो मिरर के सामने हमारी इमेज बन गई, मिरर के सामने बन गई, लेकिन ये जो भी जहां भी बनेगी इनफाइनाइट पे, ये इमेज उल्टा बनेगी। ठीक है, ये क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक बच्चों, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, इस पोजीशन को, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और मैं इधर शिफ्ट किया, तो क्या आ गया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ। तो क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। देखो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रख दिया। इसके साथ जब यही काम किया गया, एक पैरेलल लाइन तो फोकस से रिटर्न हो गई,
पैरेलल गई, फोकस वापस आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गया। अभी हमने आपको रूल्स समझाया, 5 रूल है, उसे याद रखना है बच्चों। ठीक, तो हमने क्या देखा, ये बहुत बड़ी सी इमेज हमको मिल गई और वो क्या है, इन्वर्टेड है। वो क्या है बच्चों, इन्वर्टेड है। तो इसको भी हमको नोट कर लेना है। कहां मिलेगा, बिहाइंड द मिरर, सॉरी बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड सी, सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। और क्या बनेगा, इनलार्ज, और ये नेचर ऑफ इमेज इज द सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ये 3 केसेस हैं, आगे भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, केस नंबर 5, केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट को अब हम कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट को बच्चों हम इधर से धीरे 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 शिफ्ट करते हुए इस मिरर से दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, मिरर से दूर लेकर जाते हैं। अब हम कहां पहुंच चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखते हैं, एक लाइट बीम पैरेलल आई, फोकस से गई, पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस से आई, पैरेलल गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों, कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहां बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, फोर्थ कंडीशन में, फोर्थ केस को आप चार्ट में भी नोट कर लो, क्या आ जाएगा, एट सी, ऑब्जेक्ट कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहां बन गई, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। अब देखो, जो हमने बनाया है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके साइज क्या होगी बच्चों, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। देखो, उल्टा बना और मिरर के सामने बन गया। जो सामने बनता है वो हमेशा रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक, अब देखते हैं केस नंबर 5, फिफ्थ केस। अब हमने ऑब्जेक्ट को और दूर कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी हम आगे चले गए। कहां रख दिया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लो भैया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। अब देखो क्या हो गया, पैरेलल आई, फोकस से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। दोनों लाइट्स, रिफ्लेक्टेड लाइट्स कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पे कर रही हैं। जहां पे इन दोनों लाइट्स का इंटरसेक्शन होता है बच्चों, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का पॉइंट होता है। बीच में कहीं भी होगा, ये जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे हो, कहीं भी होगा। ठीक, तो इसकी पोजीशन हम कहां देखेंगे, इमेज की पोजीशन कहां बन गई, बिटवीन सी एंड एफ, एनीवेयर बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा। अब देखो बच्चों, इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी, इमेज बहुत छोटी सी बन गई। ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी, इमेज बहुत छोटी सी बन गई। तो क्या होगा, इसे बोलेंगे डिमिनिश्ड। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। इस वर्ड को भी आप याद रखोगे। डिमिनिश्ड का क्या मीनिंग होता है, और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। इमेज कहां बन रही है, मिरर के सामने, रियल हो गई, और उल्टा बन रहा है, एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो इन्वर्टेड हो गई। ठीक बच्चों, अब लास्ट केस देखते हैं, और लास्ट केस के लिए जगह भी बना लेते हैं। हमारे पास जगह की कमी हो गई, तो जगह बनाना पड़ेगा। देखो, आप इसे नोट जरूर कर लेना।
केस नंबर 6, लास्ट केस। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया, बहुत दूर, इतना दूर कि हम उसे इनफाइनाइट कह दिए। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी से आने वाले किसी भी लाइट बीम को हम पैरेलल ट्रीट करते हैं, पैरेलल ट्रीट करते हैं। एक लाइट बीम को हमने मान लिया कि पोल को हिट करती है, तो पोल से निकल गई, पोल से हिट किया तो एक्सिस के दूसरे तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे तरफ पोल से निकल गई। दूसरी लाइट बीम कहीं भी एक पॉइंट को हिट करती है और एक एंगल बनाते हुए निकल गई। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को हमने देखा तो पता क्या चला, ये तो फोकस पे था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये इमेज एट एफ। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ये देखो डिमिनिश्ड होना शुरू हो गया है। देखो बच्चों, जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हैं, हमारी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी हो जाती है। ठीक है, आप इसको याद रखना। अब क्या हुआ, ये हाईली डिमिनिश्ड हो गया, हाईली डिमिनिश्ड। और ये तो अपना कहानी शुरू करेगा, रियल एंड इनवर्टेड। देखो बच्चों, ये चार्ट आपके कॉपी में बन गई होगी। एक चीज आप गौर करना, केस नंबर फर्स्ट हमने मिटा दिया है, केस नंबर फर्स्ट में वर्चुअल और इसमें इन्वर्टेड है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिली थी केस नंबर फर्स्ट में। बाकी सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड मिल रही है। तो नेचर को याद करने का तरीका है। ठीक, केस नंबर फर्स्ट को आप रिकॉल करना कि जब P और F के बीच ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या बनेगा, और उसके अलावा में बाकी सारे में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक चीज बताऊं, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को किनारे खिसकाते जा रहे हो, मींस मिरर से दूर लेके जा रहे हो, बनने वाली इमेज की साइज छोटी होती जा रही है। स्टार्टिंग में देखो लार्ज थी, फिर थोड़ी सी छोटी हुई, फिर इक्वल हो गई, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, फिर डिमिनिश्ड हो गई, फिर हाईली डिमिनिश्ड। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम पीछे की ओर खिसकाते लेके शिफ्ट करते जा रहे हैं और इमेज की साइज छोटी होती जा रही है। ठीक है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट एक और डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर के बारे में एक छोटी सी चीज और है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम इसको भी देखते चलते हैं। इसका यूज क्या है, शेविंग या मेकअप मिरर में। शेविंग के लिए भी छोटा सा मिरर चाहिए, छोटे से मिरर में पूरा फेस आना चाहिए। मेकअप मिरर भी लेडीज अपने पर्स में रखती हैं, छोटा सा मिरर चाहिए होता है, पूरे फेस को कवर करता है। ठीक, इसमें हम कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। जो डेंटिस्ट क्या करता है कि हमारे दांतों को देखता है। आपने कभी अगर ट्रीटमेंट कराई होगी तो देखा होगा, एक स्टिक होती है आयरन या स्टील की जो भी होती हो, उसमें छोटी सी मिरर लगी रहती है और उसी मिरर के माध्यम से हमारे दांत के अंदर की प्रॉब्लम को वो देख लेता है। ठीक, वो मिरर कौन सी होती है बच्चों, कॉनकेव मिरर होती है। रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च, आपके पास एक टॉर्च है, कैसा टॉर्च है, ये कुछ टॉर्च। ठीक, टॉर्च को अगर आप खोल के देखो तो अंदर ऐसा एक लगा रहता है, कैप के शेप का लगा रहता है। ठीक, इसके बीच में बल्ब लगा रहता है। बल्ब से आने वाली लाइट बीम को यह रिफ्लेक्ट कर देती है, ऐसे निकली, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट। ठीक, तो ये जो होता है ये रिफ्लेक्टर होता है। ये रिफ्लेक्टर टॉर्च में भी होता है, गाड़ियों के व्हीकल्स के हेडलाइट में भी होता है, और सर्च लाइट के भी आगे फोकस के लिए, हाईली फोकस के लिए ये रिफ्लेक्टर यूज होता है। ठीक है बच्चों, सोलर एनर्जी, ये पॉइंट आप याद रखोगे, हमेशा के लिए याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी या सोलर सिस्टम, दोनों में कॉनकेव मिरर यूज होता है। आपसे एक नंबर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ठीक,
डिश एंटीना आपके घर में लगा है, आप सबके घर में होता है। डिश एंटीना की कुछ ऐसे शेप होती है ना, पीछे इसे स्टैंड पे टाइट कर दिया जाता है, ठीक। आगे एक ऐसे रॉड लगी रहती है और उस रॉड पे एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता है, ठीक। ये मान लो छोटा सा डिवाइस है। इनफाइनाइट से जो सिग्नल की बीम आती है वो लाइट फॉर्म में आती है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पे जाकर के मिल जाती है। जो डिवाइस लगी रहती है वो क्या होता है बच्चों, ये रिसीवर होता है, ठीक है। ये पूरी एंटीना है और ये रिसीवर होता है। ये जो कॉनकेव शेप का है ना, कॉनकेव शेप का, उसके फोकस पे ये इसको फिट किया जाता है। ऐसा फिट किया जाता है इस रिसीवर को कि इस एंटीना के फोकस पे जाके वो फिट हो जाए और सारी लाइट बीम को एक जगह कलेक्ट कर ले, ठीक है। इस तरीके से हम इस वीडियो को यहां फिनिश करते हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला, जिसे मिरर फॉर्मूला कहा जाता है, और शाइन कन्वेंशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीजों को देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन बहुत अच्छा हो, खूब पढ़ो, खूब खुश रहो। बाय बच्चों।